आएगा तो आपका काम स्टार्ट होगा, वो नहीं आएगा तो आप भी बैठ जाओगे, क्योंकि आपने उसको मान लिया है कि वो अपलाइन है। इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में हर इंसान अपलाइन होता है, हर इंसान डाउनलाइन होता है। लेकिन जिसने मान लिया कि मेरा कोई अपलाइन नहीं है, भाई मैं हूं, मेरा ये आईडी है, ये आईडी मेरी कंपनी है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी फैक्ट्री है, यही मेरा कारखाना है। अब यहां से मेरा बिजनेस, यहां धंधा स्टार्ट होता है। ऊपर क्या है मुझे नहीं पता। आपका एटीट्यूड जब तक अपलाइन वाला रहेगा तभी बात बनेगी, बड़ी कहानी तभी बनेगी। भूल जाओ ऊपर क्या हो रहा है। आपका एटीट्यूड हमेशा यू आर द फर्स्ट। हाँ, मेरे से कहानी शुरू होती है, ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। एक होता है गिवन एटीट्यूड, एक होता है टेकन एटीट्यूड। गिवन इन द सेंस आप अपनी टीम को क्या देने वाले हो, क्या दे रहे हो आप अपनी टीम को, क्या सपोर्ट कर रहे हो। देने से मेरा मतलब केवल पैसा ही नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया। उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको स्किल्ड कर सकते हैं। तो उनको डाउनलाइन को आप दे क्या रहे हैं। एक होता है हमेशा अपलाइन की तरफ देखना कि अपलाइन से मेरे को लेना क्या है। कुछ बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन एक बच्चा आया और उसके पास क्रिकेट का नया किट था, जिसमें बैट था, विकेट्स थे और जो भी मटेरियल होता है सारा किट उसके पास था। तो बाकी के और बच्चों ने पूछा कि भाई ये तेरे पास इतनी अच्छी ब्रांडेड किट कहां से आई है। कि मेरा जो भाई है ना, उसका नया जॉब लगा है और उसको पहली सैलरी मिली थी, तो मेरे भाई ने मेरे को ये गिफ्ट में दिया है। अब इस बात को सामने खड़े हुए दो लड़के सुन रहे थे। एक बोल रहे हैं काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, उसकी भी नौकरी लगती, वो भी मेरे को गिफ्ट करता। लेकिन दूसरा सोच रहे हैं कि मेरी जब जॉब लगेगी मैं अपने छोटे भाई को इससे भी बेहतर गिफ्ट लाके दूंगा, किट लाके दूंगा। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन सेम है, सोचने का तरीका अलग है, एटीट्यूड दोनों का अलग है। दूसरी बात है, हम यहाँ पर जितने लोग आए हैं या आप लोग भी मीटिंग्स बहुत ग्राउंड में, फील्ड में करते हैं, भागते हैं, यहाँ कुछ खोने के लिए तो है नहीं। यहाँ कुछ खोने के लिए है क्या? कुछ भी खोने के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही है कि पाना ही पाना है। यहाँ पर कुछ खोने के लिए है ही नहीं। एक और छोटी सी, में एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, शायद आपने सुना हो। वहाँ करीब करीब 15-16 साल या इससे ज़्यादा एक इंटर कॉलेज में एक मीटिंग हो रही थी, ओपन एरिया में, काफ़ी लोग थे, करीब करीब 1500 लोग थे। तो मैं कंपनी में काम करता था। पीछे एक खड़ा हुआ व्यक्ति, बैठने के लिए सेटिंग भी नहीं थी, मैं समझता हूँ बहुत भीड़ थी। तो पीछे से एक ऐसे हाथ उठा रहा। तो हम जब प्लान अच्छा कर लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छा दे देते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे देते हैं, तो फिर हम नहीं चाहते कि कोई, मतलब अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब नहीं चाहते थे कि कोई और बोले और हमको डिस्टर्ब करे, राइट। तो पीछे से लेकिन वो बार बार इशारा कर रहा है कि मेरे को कुछ बोलना है, मेरे को कुछ बोलना है। और दिख भी रहा कि गमछा पड़ा हुआ कोई प्रोफेशनल सेल्समैन या कोई मार्केटिंग का आदमी लग भी नहीं रहा था, बिल्कुल फार्मर टाइप ही लग रहा था। तो मैंने कई बार उसको इग्नोर करने की कोशिश किया, क्योंकि हम बहुत क्राउड था और हम सक्सेसफुली पूरी सेमिनार को लैंड कर चुके थे, पूरा बढ़िया। लेकिन वो नहीं माना, लोग उसकी तरफ भी देखने लगे। जब लोग उसकी तरफ भी देखने लगे तो फिर हमारा और अटेंशन गया। मैं अब उसको बुलाना ही पड़ेगा, स्टेज पर बोलना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या बोल दे, इतना अच्छा हमने किया है, ऐसा ना हो कि 2 मिनट में खराब करके ही चला जाए कुछ भी। तो हमने डरते डरते उसको बुलाया। तो उसने
आके बोला कि देखो भाई मैं समझाता हूँ, मैं अभी 1.5 घंटे से सर को सुन रहा था, अब मैं समझाता हूँ आपको 1.5 मिनट में कि एक पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे और उसके नीचे होके नदी बहती थी। तो रात में एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि जो भी बंदर या जो भी बंदरिया इस नदी में कूद जाएगा ठीक 12 बजे, वो एक खूबसूरत इंसान बन जाएगा। अगर बंदर है तो बहुत खूबसूरत बन जाएगा, सलमान खान, शाहरुख खान की तरह। अगर बंदरिया है तो वो बहुत खूबसूरत बन जाएगी, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, कुछ भी मान सकते हैं। तो दोनों ने तैयारी कर ली। जब रात को डॉट 12 बजे बंदरिया कूद गई और वो एक खूबसूरत इंसान बन गई, तो उसने पूछा कि तू कूदा क्यों नहीं, इतना हम प्लानिंग कर रहे थे 6 घंटे से। अरे कि मेरे को डाउट था, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। अबे क्या हम बंदर तो थे ही, कूदने में जाता क्या था? अरे हम बंदर तो हैं ही, एक बार डूबने में कूदने में जाता क्या है? तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने से कुछ मिलता नहीं है। देखो 2 चीजें हैं लाइफ में, या तो जान लो या मान लो। या तो आप जितने प्रोडक्ट हैं, इंग्रेडिएंट हैं, रात को 1 महीने 2 महीने पूरा एक प्रिंट आउट निकालो गूगल से, उनके सबके बारे में स्टडी करो पूरा। या फिर जो हम बता रहे हैं, कंपनी बता रही है, अपलाइन बता रहा है, उसको मान लीजिए। 2 ही ऑप्शन है। अगर आप जानते भी नहीं है, मानते नहीं है, तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं।